नमस्ते। कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कुछ लोग हमेशा भीड़ से अलग रास्ता क्यों चुनते हैं? आज हम एक ऐसे ही मार्केट के दिग्गज केनेथ एंड्रे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। वो वैल्यू वहां ढूंढते हैं जहां दूसरे लोग देखने से भी कतराते हैं। उनकी कॉन्ट्रेरियन फिलॉसफी, मतलब भीड़ से अलग चलने की सोच, हमें सिखाती है कि उन मौकों को कैसे पहचाना जाए जिन्हें पूरा बाजार नजरअंदाज कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो तो छुपे हुए हीरे कैसे खोजे जा सकते हैं। इसका जवाब दरअसल एक अनुशासित और बाजार के ट्रेंड के विपरीत चलने वाले नजरिए में छिपा है। एक ऐसा नजरिया जो पॉपुलर चीजों से बचकर आगे बढ़ता है। तो चलिए आज के सफर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंड्रे के निवेश के अनोखे नियमों को समझेंगे। फिर हम उनके 3 बड़े दावों पर गौर करेंगे। ये है फार्मा, मेटल्स और कंज्यूमर सेक्टर्स। इसके साथ ही एक जरूरी चेतावनी पर भी बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंड्रे फाइनेंशियल जैसे भीड़भाड़ वाले सेक्टर से दूर क्यों रहते हैं। यही बात उनके अनोखे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की नींव रखती है, जो कहीं और वैल्यू खोजने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। देखिए, इस कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी का आधार 3 बहुत ही सीधे लेकिन दमदार उसूलों पर टिका है। पहला, किसी बिजनेस को उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के करीब खरीदना, मतलब उस बिजनेस को आज जीरो से बनाने में जितना खर्चा आएगा, लगभग उसी दाम पर। दूसरा, ऐसी कंपनी चुनना जो अपनी कैटेगरी में लीडर हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, उस इंडस्ट्री में तब पैसा लगाना जब वो बुरे दौर से गुजर रही हो और कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा हो। और ये जो कोट है ना, ये उनके पहले नियम के महत्व को जोर देकर बताता है। मतलब सही कीमत पर खरीदना ही सबसे जरूरी पहला कदम है। जब किसी चीज को उसकी लागत पर ही खरीद लिया जाता है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया जा रहा। अब आते हैं उनके पहले कॉन्ट्रेरियन दाव पर, फार्मा सेक्टर। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ फोकस उन बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियों पर नहीं है जिनका नाम हम सब सुनते हैं, बल्कि फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग साइट पर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जेनरिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां। ये वो कंपनियां हैं जो पर्दे के पीछे रहकर असली काम करती हैं। तो सस्ता खरीदने का मतलब क्या है? हाल ही में एक बड़ी प्राइवेट इक्विटी डील हुई जिसने इस सेक्टर के लिए 10 से 11 गुना ईवी/बीटीआर का एक वैल्यूएशन फ्लोर सेट कर दिया है। अब ये ईवी/बीटीआर बस एक टेक्निकल टर्म है। आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी की ऑपरेशनल कमाई के मुकाबले उसकी कीमत को दिखाता है। तो इस डील ने एक बेंचमार्क दे दिया है कि इस सेक्टर में एक अच्छा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सेक्टर एंड्रॉयड के तीनों पैमानों पर बिल्कुल फिट बैठता है। पहला, वैल्यूएशन आकर्षक है, मतलब सस्ता खरीदे वाली शर्त पूरी होती है। दूसरा, फोकस खास मॉलिक्यूल्स बनाने वाले कैटेगरी लीडर्स पर है। और तीसरा, ये फार्मा सेक्टर का वो अनदेखा कोना है जिस पर बाजार ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, यानी ये एक डाउन साइकिल में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके दूसरे दांव, मेटल सेक्टर को देखते हैं। ट्रेडिशनल रूप से मेटल कंपनियों को कैश गजलर यानी पैसे खाने वाली कंपनियां माना जाता था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव आ रहा है जिसे शायद बाजार नजरअंदाज कर रहा है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। पुरानी सोच ये थी कि ये कंपनियां हमेशा भारी भरकम खर्चा यानी कैपेक्स करती हैं और कर्ज पर डूबी रहती हैं। लेकिन नई थ्योरी ये है कि अब इनके कैश फ्लो इनके खर्चों से ज्यादा हो गए हैं और ये नकदी पैदा करने वाली पावरफुल मशीनें बनती जा रही हैं। और इस नई कहानी में कितना दम है, इसका अंदाजा आप इस एक भविष्यवाणी से लगा सकते हैं। अनुमान यह है कि 2030 तक कुछ मेटल कंपनियों की बैलेंस शीट इतनी मजबूत हो सकती है कि वो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों से भी बेहतर हो। जरा सोचिए। और एक बार फिर ये दांव भी उनकी प्लेबुक से पूरी तरह मेल खाता है। बुरी खबरों की वजह से वैल्यूएशन गिरे हुए हैं, जिससे सस्ता खरीदने का मौका मिलता है। फोकस देश के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख प्लेयर्स पर है और ये सेक्टर फिलहाल अपने मुनाफे के साइकिल के सबसे निचले स्तर के करीब है, जो एक क्लासिक डाउन साइकिल इन्वेस्टमेंट का मौका बनाता है। हमारा तीसरा दाव कंज्यूमर बाजार के एक खास हिस्से पर है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, या जिन्हें हम QSRS कहते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो इस समय काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि QSR स्पेस में जो मौजूदा कमज़ोरी है वो किसी एक कंपनी की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री की समस्या है। और जब पूरा का पूरा सेक्टर संघर्ष कर रहा हो तो ये एक क्लासिक डाउन साइकिल में निवेश का मौका पैदा करता है।
इस फ्रेमवर्क को अगर QSR पर लागू करें तो हम देखते हैं कि ये मानदंडों में फिट बैठता है। वैल्यूएशंस इस निराशा को दिखाते हैं, इसलिए ये सस्ता है। कैटेगरी लीडर का सवाल अभी खुला है और दांव भविष्य के विजेताओं पर है, लेकिन डाउन साइकिल की शर्त तो पूरी तरह से पूरी होती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब इन खास दावों से हटकर चलिए जरा एंड्रॉयड के बाजार को लेकर बड़े नजरिए पर एक नजर डालते हैं। वो पूरी कंज्यूमर इकोनॉमी की सेहत को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर करते हैं। इस सावधानी के पीछे कई ठोस वजह हैं। पहली, वेज स्ट्रेस यानी लोगों की कमाई खासकर एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स में दबाव में है। दूसरी, अभी जो खर्च में तेजी दिख रही है हो सकता है कि वो लंबे समय तक ना टिके। और तीसरी बात, कॉर्पोरेट इंडिया ने उतनी नौकरियां पैदा करने के लिए निवेश नहीं किया है जितना जरूरी है। इससे पता चलता है कि रिकवरी शायद थोड़ी नाजुक हो सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए इस फिलॉसफी के मूल को समझते हैं और देखते हैं कि हम सबके लिए अंतिम सलाह क्या है। ये एक लाइन इस कॉन्ट्रेरियन सोच को पूरी तरह से समझा देती है। इसका मतलब है, धैर्य रखो, अनुशासन में रहो और भेड़ चाल से बचो। असली सफलता हर नए ट्रेंड के पीछे भागने में नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने में है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि असली सबक क्या है? शायद यही कि सच्ची इन्वेस्टमेंट सफलता अक्सर एक साफ स्ट्रैटेजी पर टिके रहने और सही मौकों का इंतजार करने से मिलती है, न कि हर चमकती हुई चीज के पीछे भागने से। अगर आपको बाजार की ऐसी ही गहरी समझ और विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।